और मुख्यमंत्री बने रहेंगे एकनाथ शिंदे। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि 40 विधायकों पर यह फैसला लागू हो जाएगा। अगर 16 विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो सभी 40 विधायकों पर यह फैसला लागू हो जाएगा। शिवसेना ने 2018 में संविधान बदला था क्योंकि बैठकें हुई थी और ये आरोप लगाया गया था उद्धव गुट की ओर से कि बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। तो अगर कोई अयोग्य नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा? बहुमत के बल पर शिंदे को पार्टी मिली। तो और इसके अलावा ऐसा होने की संभावना बेहद कम है क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है कि लगातार जो कोशिशें हुई हैं, दोनों ही गुटों की तरफ से 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और दोनों ही याचिका अलग अलग हिस्सों में बटी हैं। अब आज ही देखना होगा क्या कुछ फैसला आता है। बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं मोनिका का। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी। दौरे का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उसमें कई तरह के सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनी के, ग्लोबल कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। इसके साथ ही समिट में कई वैश्विक नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन पीएम करेंगे। 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आएंगे। 10 बजे महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन कार्यक्रम है। यूएई के राष्ट्रपति नहयान चीफ गेस्ट है और इसके साथ ही कई वैश्विक नेता इस समिट का हिस्सा बनेंगे, वाइब्रेंट गुजरात का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही ग्लोबल कंपनियों के सीईओ भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो लगातार इस पर नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं और गुजरात में उनके दौरे का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन वाइब्रेंट गुजरात का जब उद्घाटन आज होगा, 10वें संस्करण का आज उद्घाटन होगा, तो कहीं ना कहीं ये देश भर की जो निगाहें हैं या फिर ये कहिए कि पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो यकीनन इसी पर टिकी रहने वाली हैं क्योंकि विशेष तौर पर जो कूटनीति है भारत की, उसकी कहीं ना कहीं पूरा विश्व मुरीद बना हुआ है। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के लिए गुजरात की राजधानी दुल्हन की तरह सज चुकी है। आज प्रधानमंत्री पीएम मोदी समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। वाइब्रेंट गुजरात, ये वो शब्द है जिसने गुजरात की छवि बदल दी, जिसने गुजरात को देश दुनिया का विकास मॉडल बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज से शुरू हो रहे इस समिट में देश दुनिया के दिग्गज जुट रहे हैं। इस बार वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। पीएम सुबह 10 बजे महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो दुनिया भर से गुजरात पहुंचे कारोबारियों, निवेशकों को संबोधित करेंगे। पीएम के संबोधन के दौरान उनके साथ 4 राष्ट्राध्यक्षों के साथ 32 सहभागी देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट 10 से 12 जनवरी तक चलेगा। इस बार समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर है, जिसमें 34 देश और 16 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। समिट को ध्यान में रखते हुए गांधीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अहम जगहों पर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। अहमदाबाद सिटी और गांधीनगर पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोगों में उत्साह, प्यार, मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा है वो यहाँ पे नजर आती है। हजारों की संख्या में लोग अपने अपने पारंपरिक वेश में यहाँ पे आए हैं दोनों नेताओं के स्वागत के लिए। कई कंट्रीज अपने बड़े बड़े डेलीगेशंस के साथ आई है और वो डेलीगेशंस के माध्यम से भारत में एक नया निवेश होगा और उसके माध्यम से यहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगारी प्राप्त होगी। ये अपने आप में मैं मान रहा हूँ कि एक ऐतिहासिक क्षण है और खास तौर पे भारत के लिए जो विकसित भारत का जो सपना है उसके लिए गेटवे टू द फ्यूचर है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए खास तरह के शाकाहारी थाली तैयार की गई हैं। 3 दिन तक विदेशी मेहमानों को सिर्फ शाकाहारी भोजन पेश किया जाएगा। इसमें बासमती चावल से लेकर पनीर की कई डिशेज शामिल होंगी। आज यूएई के राष्ट्रपति के सम्मान में